दोस्तों और किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं धान की फसल में जो 3 रोग लगते हैं उन 3 रोगों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। उन 3 रोगों के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट लाना है और अपनी धान की खेती में स्प्रे कर देना है जिससे वह रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि वह 3 रोग ऐसे होते हैं जो किसान भाई को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बारे में सारे डिटेल से जानने वाले हैं और उसके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड लेकर आना है और अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लिए आपको कौन से अच्छे फंगिसाइड मार्केट से लेकर आना चाहिए। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी आज जान पाएंगे कि अपनी धान की फसल में 3 ऐसे कौन से रोग हैं जिन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अपनी धान की फसल में 3 ऐसे कौन से रोग हैं। पहला किसान भाइयों, धान की फसल में बीएलबी को बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग। जैसा कि अपनी धान की फसल में जो धान के पौधे होते हैं तो उनमें पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं तो उसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग बोलते हैं। और दूसरा रोग है अपनी धान की फसल में ब्लास्ट रोग आता है। जैसे कि अपनी धान की पत्तियों पर ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं तो उसको ब्लास्ट रोग बोलते हैं। उसके अलावा तीसरा रोग आता है जब अपनी धान की फसल में जब बालियां निकल जाती हैं और उनमें दानों में भराव अच्छे से होना लग जाता है तो वह दाने काले होना शुरू हो जाता है, दाने काले पड़ जाते हैं। तो आप इन तीनों समस्याओं के लिए मार्केट से कौन से प्रोडक्ट लाए जिससे कि यह तीनों समस्याएं अच्छे से कंट्रोल हो जाए और अच्छे से आप अपनी धान की फसल में रिजल्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसान भाइयों सबसे पहला फंगिसाइड जो कासुगामाइसिन 3% SL फॉर्मुलेशन में आता है तो आपको यह प्रोडक्ट लेकर आ जाना है। और उसके बाद में आपको लेना है कार्बेंडाजिम और मैनकोजोब जो यह टेक्निकल आता है, तो आपको यह दूसरा फंगिसाइड लेना है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको यह प्रोडक्ट दोनों आपको इनका डोज कितना लेना है। कासुगामाइसिन आता है तो उसको आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और उसके अलावा आपका जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजोब इसको 400 ग्राम लेना है। आपको 1 एकड़ के लिए आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है जिससे कि आपके धान की फसल में बीएलबी रोग, ब्लास्ट और जो धान की बालियों में जो दाने काले पड़ते हैं तो वह समस्या भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। जब आप किसान भाई उनको अच्छे से अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपको 8 से 10 दिन के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो और अच्छे से उन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई धान की खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों को भी अपनी धान की खेती में यह 3 रोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान यह अपनी धान की खेती में करते हैं। तो आप किसान भाइयों को समय से पहले ही इनको अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।